स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फाइल चेकसम के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कोई भी स्टोरेज मीडियम जो है परफेक्ट नहीं होता है। चाहे वो मैग्नेटिक हो, चाहे वो ऑप्टिकल हो, चाहे वो ये हार्ड ड्राइव्स हो, एसएसडी हो, कुछ भी हो, परफेक्ट एकदम नहीं होता। चांसेस बहुत कम होता है कि मतलब जैसे खासतौर पे ऑप्टिकल पे ही कुछ हो, मैग्नेटिक पे ज़्यादा चांसेस होता है और एसएसडी में भी चांसेस होते हैं, कुछ ना कुछ बिगड़ सकता है। तो इसका सीधा समस्या होता है ना कि आप बिगड़ सकता है, आपका फाइल रखे-रखे बिगड़ सकता है। फिर आप जो भी फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे कि चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके आप विंडोज़ का आईएसओ डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि फाइल जो निकला है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर से फाइल निकला, फाइल चकाचक है, लेकिन आपके आते-आते तक करप्ट हो सकता है। होता ही है क्योंकि हम जितने भी नेटवर्क पैकेट पे देखें, सब में एरर करेक्शन दिया गया है क्योंकि फाइल बर्बाद होते ही रहता है। तो ये सब चीज़ को करेक्ट किया जाता है, तो कई बार करेक्शन में गलती आ जाती है। कई बार छेड़खानी की जा सकती है कि फाइल निकला तो सही सलामत है, लेकिन आपके पास जो पहुँचा, उसमें घोटाला हो गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे फाइल जो होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे कि कोई वीडियो फाइल है, उसमें आपको लगेगा कि अरे बहुत बड़ा फाइल है, बहुत सारा चीज़ छेड़ सकते हैं, तो भी फाइल बचा रहना चाहिए। हैरान हो जाएंगे कितना कम बिट करप्ट होने के बाद ये फाइल ऐसा हो जाता है। ये समझने वाली बात है कि बहुत सारा फाइल जो है, बड़ा होने का ये मतलब नहीं कि वो रेज़िलिएंट है। बहुत सारे फाइल में बहुत सारे चीज़ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो भैया 1 बिट आपका इधर से उधर, आप टेराबाइट का फाइल है, 1 बिट इधर से उधर सर फाइल गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिंगल बिट एरर सीधे डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत बार मालवेयर ऐसे पैकेज करके दिया जाता है। लाइनस टेक टिप्स के साथ भी अभी आप देख सकते हैं चैनल में लोगों को ये होता है, मतलब डेटाबेस एरर से हो लेके रैंसमवेयर, ये सब आ जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार आप वेरीफाइड डाउनलोड भी कर रहे हो तो उसमें भी पैकेज में छेड़खानी करके भेजा जा सकता है। तो प्रॉब्लम है, फाइल रखे रहो तो भी खराब हो सकता है और अगर आप फाइल डाउनलोड करो तो उसमें भी खतरा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे फाइल सेंसिटिव होते हैं कि भैया 1 बिट भी आप इधर से उधर किए, काम खत्म, काम खत्म सर। आप मान लीजिए बहुत बढ़िया अवतार डाउनलोड कर रहे हैं 30 जीबी का, वो जब तक आ रहा है 1 बिट एरर आ गया, काम खत्म सर। फाइल चल ही नहीं रहा है, प्ले ही नहीं हो पा रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम है, हमें किसी तरीके से चाहिए कि फाइल पे भरोसा कर सकें। तो लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि फाइल हैशिंग की जाती है, यानी कि एक एल्गोरिदम बनाया जाता है, एल्गोरिदम से हैश निकाला जाता है। हैश का और इनक्रिप्शन में सबसे बड़ा अंतर ये होता है, इनक्रिप्शन जो है डिक्रिप्ट करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि आप जो डेटा है, डेटा को गार्बल किए, वो गार्बल को अनगार्बल कर सकते, डेटा निकाल सकते, इसलिए फाइल साइज में कोई फर्क नहीं आता। यानी कि अगर आप 1 टेराबाइट को इनक्रिप्ट करते हैं, वो 1 टेराबाइट ही रहता है। हैशिंग जो होता है, हैशिंग वो नहीं होता। हैशिंग होता है कि आपने फाइल लिया, फाइल का आपने एक्सट्रैक्ट निकाला, समय गन्ने का गन्ना जूस निकाला, फाइल वहीं का वहीं है, फाइल आप नहीं छोड़ रहे हो। उसमें जो एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, उस एक्सट्रैक्ट को हम लोग टेक्स्ट स्ट्रिंग में डिफाइन करते हैं। जैसे कि वो देख लीजिए, टेक्स्ट स्ट्रिंग हो सकता है नंबर, न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिक, जो भी है टेक्स्ट स्ट्रिंग निकलता है। और ये सारा टेक्स्ट स्ट्रिंग जो है आप फाइल भेज रहे हो, उसके साथ ही साथ आप टेक्स्ट स्ट्रिंग भेज दे रहे हो। और चेकसम का एल्गोरिदम, कि कौन सा एल्गोरिदम आप यूज़ किए थे, MD5 हो या बहुत सारे और एल्गोरिदम्स होते हैं, वो भेज दिया जाता है। और जब आपके पास फाइल पहुंच गया, यानी कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड कर लिया, मैं पूछूंगा माइक्रोसॉफ्ट से क्या तुम्हारे पास चेकसम है, माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा हमारे पास है। कौन सा एल्गोरिदम? हमको ये 2 चीज़ चाहिए, चेकसम डेटा और कौन सा एल्गोरिदम इस्तेमाल किया था, ये 2 आ जाएगा मेरे पास। और फिर मैं अपने फाइल जो डाउनलोड किया है मैंने, मान लीजिए 11 जीबी का है, वो फाइल डाउनलोड किया, उसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, बता दूंगा ये एल्गोरिदम से है। जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, अगर उसमें 1 बिट का भी छेड़खानी किया गया था, चाहे से फाइल करप्ट हुआ हो, फाइल डैमेज हुआ हो, या मतलब कोई उसमें मलिशियस इंटेंट कुछ ये डाल दिया, छेड़खानी कर दिया हो, वो तुरंत एरर आ जाएगा। यानी कि दोनों जो एक्सट्रैक्ट है वो मैच नहीं करेगा। और फाइल आप वैसे नहीं भेज सकते, ये समझा देना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको लगे ना कि अगर हम उतने बड़े फाइल, कई 100 गीगाबाइट का फाइल को भी आप बहुत छोटे से एक्सट्रैक्ट में निकाल सकते हो, लेकिन वो सिर्फ गार्बल्ड डेटा को ये निकालता है, वन वे है, स्ट्रीट है। और आपको 2 बार ये करना होता है। जो सेंडर कर रहा है, मैंने फाइल बनाया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे वो एकदम चकाचक है, सारा चीज़ सिक्योर है। उन्होंने विंडोज़ का आईएसओ इमेज बना लिया, बल्ले-बल्ले। उन्होंने उस टाइम पे जब आईएसओ बना एकदम क्लीन है, तब उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, जिसे हम लोग चेकसम कहेंगे। फिर वो बताएंगे भैया कि हम लोग SAH का 256 वाला एल्गोरिदम यूज़ किए थे, ये चेकसम डेटा, ये दोनों की साथ में पेस्ट कर देंगे वेबसाइट में, फाइल आप डाउनलोड करो। अब मान लीजिए फाइल उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे थे, आप मिरर साइट पे चले गए, कैसे आप जानते हो मिरर साइट में सही सलामत माल मिल रहा है कि नहीं? नहीं पता आपको, कोई टेंशन नहीं है, फाइल डाउनलोड कीजिए। जब आप ऐसा डाउनलोड करें, जब आपके पास फाइल आ गया कि भैया मेरे पास फाइल आ गया, वो तो छोटा सा जो टेक्स्ट फाइल है, जो कि मतलब वो लोग वेबसाइट पे खुला लिखे रहते हैं, वो टेक्स्ट फाइल को आप उठाइए, जो कि लंबा सा ऐसा मतलब लंबा सा कोड होता है, वो कोड उठाइए, अपने कंप्यूटर में डालिए और उसमें डाल दिए कि ये एल्गोरिदम पे ये चेकसम आना चाहिए। आपका कंप्यूटर उस फाइल को क्रंच करेगा, कट 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 क्रंच करेगा और बोले भैया ये एक्सट्रैक्ट आ रहा है। दोनों एक्सट्रैक्ट को मैच कीजिए, या जनरली सॉफ्टवेयर में खुद ब खुद मैच कर लेता है, वो बता देगा फाइल चकाचक है कि गड़बड़ है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बताता। फिर ये नहीं बताएगा कि फाइल में बिगड़ा है तो क्या बिगड़ा है, वो जनरली ये आया था, ये आपका फाइल डिलीवरी हो गया सक्सेसफुल तरीके से। और इसमें ये समझिए कितनों बड़ा आप भेज रहे हैं, 1 बिट भी छेड़खानी की गई
एक बिट भी, मतलब आप बोल सकते हैं कि मतलब बाइट सूट्स थोड़ा सा एरर करेक्शन कुछ नहीं है, एक चीज़ भी इधर से उधर हुआ ये तुरंत अलग रिजल्ट देने लगेगा। और ये हैश का कोर फंक्शन होता है, यानी कि कभी भी मतलब दो डेटा लेके आप एक बिट का इधर से, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं ना कि आप देखिए द रेड फॉक्स जंप्ड ओवर द ब्लू डॉग, द रेड फॉक्स जंप्ड ओवर का ओवर में स्पेलिंग इन्होंने बदल दिया तो चेकसम अलग आ गया, ई वी को कर दिया, कुछ भी आप कीजिए, अरे आप स्पेस बार इधर से उधर करें तो भी चेकसम अलग आएगा। तो यही कोर फंक्शन वही होता है कि ये फाइल का जो एक सिग्नेचर है चेकसम में वो छेड़ा नहीं जा सकता, आपको फाइल छेड़ेंगे चेकसम बदल जाएगा। तो वही समझिए, और इसीलिए समझिए इसका कभी भी इसमें ये नहीं हो सकता कि फाइल माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था, कोई अपना बोला कि भैया हम मिरर बना लेते हैं, हम उसमें छेड़खानी कर देते हैं, दे रहा है, जो लोग चेकसम से चेक नहीं कर रहे हैं उनके पास करप्टेड फाइल आ जाएगा, जो लोग चेक कर रहे हैं बोले भैया मतलब फाइल साइज सेम हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचिए कि ओ 11.5 जीबी है तो 11.5 जीबी है, उसके अंदर भी बहुत सारे ये होते हैं, मतलब क्या बोले, एरर करेक्टिंग बिट्स होता है, उसको हटा के वो करप्टिंग बिट्स डाल सकते हैं, तो फाइल साइज जो का त्यों रहेगा। लेकिन जब आप चेकसम चलाएंगे तो चेकसम तुरंत बोले सर फाइल घोटाला है। अब कुछ भी हो सकता है कि फाइल जब ट्रांसफर कर रहा था राउटर को गड़बड़ कर दिया, क्योंकि बहुत सारे राउटर को पैकेट्स करना बनता है, गड़बड़ हो सकता है, लाइफ है, रियल चीज होता रहता है। तो ये सारा चीज का अलर्ट वो बता देगा, ये आपको ये नहीं बताएगा क्या बिगड़ा है, बस बताएगा फाइल सही है या खराब है, बस यही समझना बहुत जरूरी है। ये फिक्सिंग टूल नहीं है, ये कुछ भी करके फिक्स नहीं कर सकता। आप वीएलसी के साइट पे जाएं, वीएलसी डाउनलोड करें, ऊपर लिखा रहेगा चेकसम कैसे चेक करना है। तो समझिए ये सिर्फ बताता है कि फाइल मेरे तरफ से सही से निकला है, आपके तरफ सही पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बीच में किसी ने छेड़ा, बीच में किसी कुछ किया, ये सब आपको। जैसे आपको कोई बोला ना, अरे यार मैंने मेरा पेन ड्राइव है, मतलब इसमें माइक्रोसॉफ्ट का वो है, ये वाला आईओएसओ इमेज है, आईएसओ इमेज है, आपको दे दिया पेन ड्राइव, आप कैसे जानते, नहीं जानने की जरूरत भी नहीं, आप आराम से उस फाइल को लीजिए, उसको चेकसम चलाइए, बोलिए भैया माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट में कुछ और आ रहा है, तुम्हारे में लगा रहा है, यानी तुम्हारे में घोटाला किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। तो ये समझिए ये बस एक टेस्टिंग टूल है, बता देता है कि फाइल का अगर जब फाइल बनाया गया था, जब चकाचक फाइल था, उस टाइम आपके पास एक चेकसम डेटा, एल्गोरिदम, ये दो चीज़ है, तो आप आराम से फाइल को 100 बार ट्रांसफर कीजिए और आराम से चेकसम करके टेस्ट कर लीजिए कि फाइल सही से ट्रांसफर हुआ है कि नहीं, या फाइल में कोई बिट रॉट आ गया है, डेटा करप्शन हुआ है कि नहीं, पता चल जाए। लॉजिक यही है, फाइल, उसका चेकसम डेटा और एल्गोरिदम, ये तीन चीज आपको बनाना पड़ता है। फाइल तो आपका जो फाइल है, चेकसम और एल्गोरिदम, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर एल्गोरिदम 256 का है और आप 512 से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, आंसर ऑटोमेटिकली नहीं मैच करेगा, इसीलिए आपको एल्गोरिदम भी पता होना चाहिए। तो लॉजिक ये है। टूल्स के बारे में समझते हैं, तो सबसे पहले ये समझिए आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉलेशन है, उसमें ये पहले से दिया रहता है, इनबिल्ट है, विंडोज 8 के बाद से ये लोग डिफॉल्ट कर दिया है, FCIV करके है। प्रॉब्लम ये है कि लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि ये कमांड लाइन से ऑपरेट होता है और वो बहुत फजीयत करता है। तो जनरली लोग कहेंगे कि आपको एक दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, जैसे कि MD5 हैश चेकर करके है और मल्टी हैशर करके है, इस तरह के दो एप्लीकेशन, ये दोनों मैंने टेस्ट किया तो मैं बता सकता हूँ। और इसका मतलब समझिए MD5 का सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारे एल्गोरिदम्स आपको देते हैं, जैसे कि आपका MD5 हो गया, CRC32 हो गया, SHA1, ये बनाया गया था MD5 को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये भी क्रैक हो गया, तो अब ज़्यादा बिट वाला यूज़ करते हैं, SHA224। और ये समझिए जो मैं बोल रहा हूँ ना कि क्रैक कर लिया, ये कर लेगा, अभी भी फाइल इंटीग्रिटी के लिए सही है, फाइल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। वो बस है कि लोग अगर ये सब हैश का इस्तेमाल करके पासवर्ड सेव करना है, वो बोलेगा भैया पासवर्ड तो हमें पता है, लेकिन बड़ा फाइल का इंटीग्रिटी चेक अभी भी सही रहता है। और जनरली आज के टाइम में ढंग के वेबसाइट आपको हमेशा ये देंगे भैया SHA256 देंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट देता है। और अगर आप किसी और साइट से लेते हैं, जैसे VLC से लेते हैं, VLC बहुत सारा दे देगा, आपको वो दे देगा, CRC32 का बता देगा, आपको SHA512 का भी दे देगा, वो बहुत सारे दे देते हैं कि भैया सब चेक कर लो। तो ये आप कर सकते हैं। तो MD5 आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, और आपका मल्टी हैशर का फायदा ये है कि मल्टीपल एप्लीकेशन एक साथ चला सकता है, यानी कि इसमें मतलब, लेकिन इसमें ऑप्शंस कम है, मतलब कितने सारे एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम का ऑप्शन कम है, लेकिन जितना कॉमन यूज है सब है उसमें। और इसमें फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, तो फोल्डर के अंदर जितने फाइल्स है सब फाइल का ये हैश निकाल सकता है। तो जैसे मान लीजिए आप एक कोई वीडियो शूट किया तो उसमें 10 वीडियो फाइल निकला था, 10 वीडियो फाइल को एक साथ कट करके कर देगा, सबका इंडिपेंडेंट निकलेगा, लेकिन यहाँ पे बार बार मैनुअली करना पड़ेगा, ये एक साथ कर देगा। और अगर आप चाहते हो कि अरे पूरा बहुत बड़ा, जैसे मान लिया बैकअप बना रहे हो, उसको करना चाहते हो, बहुत सारा फाइल है उसके अंदर, तो उसे आर्काइव में बदल दीजिए, आर्काइव का एक्सट्रैक्ट निकालिए। तो ये सारे टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बहुत इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, और यहीं पे समझिए कि फाइल ट्रांसफर में भी डैमेज हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का निकला है फाइल तो कोई दिक्कत नहीं है, या VLC का मेन साइट से ले रहे कोई दिक्कत नहीं है, उबंटू का ले रहे कोई दिक्कत नहीं है, सब में खतरा हो सकता है, क्योंकि ट्रांसफर के दरमियान फाइल बर्बाद किया जा सकता है। और मालवेयर इंजेक्शन उस टाइम डाल सकते हैं, और अगर आपका ISO में मालवेयर आ गया, यानी कि जिससे आप अपना इंस्टॉल करेंगे OS, तो OS में बैकडोर बन गया है, तो यानी आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, कुछ भी करने की कोशिश, वो पैच नहीं कर सकते, आपको पूरा फ्रेश इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसीलिए
हर जगह पे टेम्परिंग आईएसओ लोग से बचना चाहते हैं कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम को टेम्पर मत करो। तो उसके लिए हिसाब वही रहता है कि होल पाइपलाइन तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप जाइएगा तो देखिए SHA 256 बिट वाला ये आपको कोड दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट में जाइए तो आप जो लैंग्वेज पैक सेलेक्ट करेंगे उसके साथ देगा कि देखो भैया इंग्लिश इंटरनेशनल का ये कोडेक्स है, डेनिश लेते हैं डेनिश का ये कोडेक्स है, बाकी सब अरेबिक का ये कोडेक्स है, ऐसे ऐसे कोडेक्स निकलता है। आपको ये एल्गोरिदम डालिए, काम खत्म। फिर आप देखिए इसमें जाइए VLC में जाइए तो VLC दे देता है भैया हमारा चेकसम, देखिए SHA 256 चेकसम है। और फिर ये आप देख लीजिए कि लिनक्स मिंट आप देख रहे हैं तो उस समय भी चेकसम है। एक बार कई बार सुनते होंगे ना कि प्लीज़ चेक योर इंटेग्रिटी ऑफ ISO। कैसे चेक करें, यही तरीका होता है चेक करने का कि फाइल को डालें आप टूल में जो मैंने बताया था, और टूल में एल्गोरिदम डालिए जैसे इसमें लिखा होगा, पहले से कहीं दिया होगा कि कौन सा है। हाँ, SHA 256 बिट यूज़ कर रहे हैं, उसका एल्गोरिदम डालिए, कोड डालिए, आपने कौन सा ISO सेलेक्ट किया था, तो ISO में अगर एक बिट भी छेड़ा गया है तुरंत अलर्ट बता देगा। फिर आप देख लीजिए उबंटू में भी वही है कि कौन सा आप इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे। यही इकलौता तरीका होता है कि अगर आप कोई फाइल ले रहे हैं, खास तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें छेड़खानी ना हो। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO करप्टेड है, जो कि काफ़ी लोगों के साथ हुआ है, मार आप रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, कंप्यूटर नहीं कर पाएंगे। और आजकल कुछ कुछ सारे ऐसे मालवेयर हैं जो बैठ जाते हैं कंप्यूटर में, यानी वो कंप्यूटर का हार्डवेयर निकाल के फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो बैठ गया, फर्मवेयर पे बैठ गया है, वो अब हटाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि चेकसम एटलीस्ट एक लाइन का डिफेंस देता है। फिर करते हैं बैकअप्स के लिए। तो बैकअप्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका बैकअप बहुत बड़ा है तो 1 बाय 1 चेक करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं बैकअप करता हूँ अपने यूट्यूब का जो वीडियोस बना रहा हूँ और बिट रॉट हो गया मेरे एक फाइल में, यानी वीडियो है, फाइल दिख रहा है, फाइल क्लिक किया, फाइल पेल नहीं हो रहा है, चिपक जा रहा है, अटक गया, बिट रॉट हो गया। एक दो, मैंने बोला वीडियो फाइल्स उतने रोबस्ट नहीं होते, भले आपको 4 गीगाबाइट का फाइल है, एक दो बिट भी छेड़ दिए गलत टाइम पे, काम खत्म सर, खत्म, फाइल गया आपका। तो वो हो गया, बिट रॉट हुआ था। तो मैं चेक तो नहीं कर सकता ना, मेरे पास कितना 200 वीडियो पर प्लेलिस्ट है और 5 प्लेलिस्ट है प्लस एक्स्ट्रा वीडियोस, तो इतना सारा चीज़ को मैं चेक नहीं कर सकता 1 बाय 1। तो हिसाब यही रहता है कि जब भी मैं क्लम्प बनाऊँ उसका, जैसे कि मेरा क्लम्प बनता है 10-10 वीडियो पे मैं क्लम्प बनाता हूँ, तो वो क्लम्प को जिप करूँ, जिप से ये निकाल लूँ, चेकसम निकाल लूँ और उसको अलग जगह पे रख दूँ। और इसको पीरियोडिकली टेस्ट करना होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बस औजार मैजिकली रिपेयर नहीं करता है, पहली बात ये समझ लीजिए। दूसरी बात, ये सिर्फ बताएगा कि आपका बिगड़ा है कि नहीं बिगड़ा है। तो ये पीरियोडिकली चेक करने का ये होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव है, एक हार्ड ड्राइव में बैकअप है, दूसरे हार्ड ड्राइव में नॉर्मल रखा हुआ है, आराम से चल रहा है। इसको मैंने 1 महीने टेस्ट किया, उसके अगले महीने मैंने इसको टेस्ट किया, फिर ऐसे किया, और जैसे ही किसी में फॉल्ट आया तुरंत पहले वाले से बैकअप करा। इसीलिए बैकअप में हमेशा बोला जाता है एक बैकअप का कोई मतलब नहीं, 1 = 0, 2 = 1। तो इसीलिए आपको हमेशा ऐसा होना होगा कि अगर किसी में चेकसम में एरर आ गया तो करेंगे क्या, क्योंकि मान ली पता चल गया भाई फाइल बिगड़ गया, अरे फाइल तो गया ना सर। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है 3 to 1, हमेशा 2 कॉपी तो मिनिमम होना चाहिए। तो वही है। और आप जो भी टेप लाइब्रेरी देखते हैं, जैसे सर्वर सब होते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए डेटाबेस है, हर डेटाबेस में ये ऑप्शन रहेगा, वेरीफाई बैकअप विथ व्हेन फिनिश्ड, परफॉर्म चेकसम बिफोर राइटिंग टू द मीडिया। और उस पर पीरियोडिकली भी करना होता है कि, और ऑब्वियसली हर दिन आप नहीं करोगे क्योंकि बहुत CPU खाता है और रीड एंड राइट भी करता है, रीड करता है मेनली आपका SSD से, मैग्नेटिक टेप से, किसी से भी। तो उसको आप बार बार नहीं करना चाहिए, लेकिन मंथली एक बार कहा जाता है जनरली, सेफ्टी के लिए किया जाए। और ये समझिए बिट रॉट, करप्शन, और मान लिया आपका बैकअप में किसी ने करप्शन डाल दिया है, मालवेयर, बहुत सारे मालवेयर आजकल रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन हुआ तुरंत आपका कंप्यूटर नहीं, रुक जाते हैं, ताकि वो एकदम डीप पे डीप जाते रहे और तब आपको ढप्पा मारे, ताकि आप कुछ नहीं कर पाओ, और बैकअप भी उड़ गया तो आप कर नहीं पाओगे। तो ये उसको बीच में, भाई फाइल मेरा क्यों चेंज हो रहा है, रैंडमली फाइल में क्यों गड़बड़ा रहा है, ये तुरंत बता लेगा। और अगर आपके पास 2 बैकअप है जिसमें एक ऑफलाइन है, यानी कि वो जैसे मान लीजिए मेरा इसमें ये ऑफलाइन होगा क्योंकि कनेक्टेड नहीं है, तो इससे मैं उसको रिकवर कर सकता हूँ। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये और ये एकदम क्लियर करना हो, चेकसम का मतलब, जैसे ये सब बहुत सारे चेकसम बनाए जा रहे हैं, रिपेयर नहीं कर सकता, सिर्फ बता देगा कि फाइल बिगड़ा है कि नहीं। और ये आपको एक दूसरा एक सेटअप देता है कि अगर आप रखते हो बहुत सारे बड़े बड़े फाइल्स, सबको एक एक मैनुअली चेक करने की जगह पे कि भैया सबको रार में डालो, ये निकालो, चेकसम निकाल लो, चेकसम टेस्ट करते रहो हर कुछ महीने में, ताकि आपको पता रहे फाइल है, इंटैक्ट है, और अगर खराब है तब आप टेस्ट कीजिए कि कौन सा फाइल खराब है। तो वही समझिए। और अगर आपके पास क्लीन फाइल है तो आप उससे रिकवर भी कर सकते हैं। और यही करके पूरा इंटरप्राइज इंडस्ट्री यही पे चलता है। जो टेप लाइब्रेरी है, टेप में कैसे गारंटी है कि फाइल टिका रहेगा, नहीं गारंटी है। तो उसे टेप लेते हैं, टेप को हर कुछ महीने पे, जैसे 4 महीने पे उसका ये चेक किया जाता है, उसको पूरा डाला जाता है, रार निकाला जाता है, और फिर से उसमें चेकसम करते हैं। चेकसम को किसी दूसरे डेटाबेस से चेक करते हैं, डेटाबेस में अगर आता है कि भैया चेकसम नहीं मैच कर रहा है, तो खोजा जाता है उसका कहाँ दूसरा बैकअप था, दूसरा बैकअप से निकाल के क्लोन किया जाएगा। जिसका चेकसम सही है उसको मतलब सब सेव कर लिया जाए, जिसका गलत है उसको रीराइट कर दिया जाएगा। ऐसे करना पड़ता है, तभी जाके फाइल लॉन्ग टर्म में सेफ रहेगा। मैंने नीचे वीडियो का एग्जांपल दे दिया है लाइनस स्टेटस का, जहां वो चेकसम जो सर्वर करते हैं अपने हार्डवेयर लेवल पे, वो रिफ्रेश नहीं कर रहे थे, पूरा का फाइल रखे रखे फाइल गायब हो गया।
तो ये समझना बात बहुत ज़रूरी है। चेकसम को समझिए, ठीक से इम्प्लीमेंट कीजिए अपने बैकअप में, इंटरनेट डाउनलोडिंग में, काफ़ी आपका मतलब चांसेस कि ढप्पा आप पे लग जाए बहुत कम रहेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन चेकसम के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।